मानसून आने के बाद किसान इस कवायद में थे कि कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती है तो उनकी फसल जो उन्होंने बोनी करके रखी है वो किसी तरह से उपज जाएगी और उन्हें उनकी जो फसल है वो अच्छे से हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से 20-22 दिन हो चुके हैं लगातार ज़िले में मानसून बनता चला आ रहा है, बादल आ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे, इसको लेकर के किसान अब ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। इसी के तहत किसानों ने अपनी पुरानी परंपरा के तहत शिव जी की जो शिवलिंग है और नंदी महाराज इन्हें जलमग्न करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत बैतूल ब्लॉक के खेड़ी सावलीगढ़ गांव में जो प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर यहाँ के जो किसान हैं इन सब लोगों ने शिव जी की जो शिवलिंग है उसे और नंदी महाराज को पानी से पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह से शिवलिंग और नंदी महाराज को अगर जलमग्न किया जाता है तो क्षेत्र में जल्दी ही 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी। इसी को लेकर के इन सारे ग्रामवासियों ने आज ये कवायद की है और पूरी तरह से शिवलिंग और नंदी को जलमग्न कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये बताया जा रहा है कि अगर बारिश अगर नहीं होती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसानों ने अपनी पूरी जो बोनी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिलाकर के आस है तो पानी बरसने की है। अब इन्होंने ये उपाय किया है कि किसी तरह से जलमग्न होने पर शिव जी प्रसन्न होंगे और इंद्रदेव को कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बारिश करे। अब इनकी उम्मीद बारिश पर लगी हुई है। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश नहीं हो रही है और पुराने लोगों का मानना है कि भगवान शंकर की पिंडी को अगर जलमग्न किया जाए तो बारिश अच्छी होती है और पिछले वर्ष भी ऐसा किया गया था और अच्छी बारिश हुई थी। इसीलिए इसी प्रयास से और गांव की खुशहाली के लिए हम ये फिर से पुनः भगवान शंकर की पिंडी को जलमग्न कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले क्या किया तुमने? पहले भगवान की पूजा अर्चना की, मंदिर को साफ वाफ करके पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद सभी महिलाएं माता बहनों के माध्यम से भगवान शंकर की पिंडी को जलमग्न किया जा रहा है। खेड़ी सावलीगढ़ के इस मंदिर में लोगों ने शिवलिंग और नंदी महाराज दोनों को ही जलमग्न कर दिया है। अब देखना ये है कि किस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इस क्षेत्र में बारिश करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों को आस है कि अगर बारिश होगी तो ही उनकी खेती में फसल अच्छी हो पाएगी, अन्यथा वह फिर से कर्जदार बनने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी को लेकर के सारा उपाय किसानों ने यहाँ पर किया है और पूरी तरह से किसान आश्वस्त है कि परंपराओं के तहत जिस तरह से उन्होंने ये सब काम किया है, उन्हें लग रहा है कि जो पुरानी परंपरा है इसको लेकर जब भी शिव जी की अपना शिवलिंग और नंदी महाराज को जलमग्न किया जाता है तो पानी आ जाता है। इस बार भी शायद उनका ये जो टोटका है या परंपरा कह सकते हैं ये कारगर सिद्ध होगी और आने वाले 1-2 दिनों में शायद हो सकता है इस क्षेत्र में भरपूर बारिश हो, जिससे किसानों को उनकी फसल उपजाने में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। नंद किशोर पवार, IBC 24 बैतूल।